नमस्कार। जय महामाई, जय माँ कामाख्या। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ कुशल होंगे अपने परिवारजनों के साथ और इस महामारी से बच के और बचने के तमाम उपायों का भी पालन कर रहे होंगे। मित्रों, आज सुबह से एक ख्याल आ रहा था, सोचा कि चलो आज इस माध्यम से उस ख्याल पे आपसे भी चर्चा कर ली जाए। कई दिनों से अनायास मेरे मन में था कि चलो आज भगवान को ढूंढते हैं, भगवान कहाँ मिलेगा। तमाम मंदिरों में, तमाम भजन कीर्तनों में भी शामिल हुए, औरों को देखा देखी। हमारे एक पड़ोस में शर्मा जी रहते हैं, उन्होंने कल एक भजन संध्या, जिसको आप जागरण के नाम से भी जानते होंगे, जागरण का कार्यक्रम किया था। मुझे भी बुलाया, कहा कि आज रात को जागरण है और आप आइए, भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान के सम्मुख बैठ के कुछ अरदास लगाते हैं। स्वार्थी मन लेके मैं भी पहुंचा, पर मेरा मन किंचित मात्र भी उनके किए गए तमाम अनुष्ठान आयोजन पे नहीं था। मैं तो भगवान को ढूंढ रहा था और वहाँ जितने लोग आमंत्रित थे उनके मनोभावों को देख रहा था कि कितनी सरलता से भगवान इन लोगों को मिल जाएंगे, और इनको मिलेंगे तो स्वाभाविक है मुझे पूरा नहीं, कुछ तो मिलेंगे, कुछ तो दर्शन देंगे। तो शर्मा जी की तरफ मेरा ध्यान गया, तो शर्मा जी और उनकी पत्नी आओ भगत में लगे हुए थे। जिनको उन्होंने आमंत्रण किया था जागरण में, उनको रिसीव करना, उनको यथोचित स्थान देना। इधर उन्होंने एक भजन मंडली को बुला रखा था जो फिल्मी धुनों पे भजन कर रहे थे। तमाम लोग आए हुए थे, लगभग अच्छी खासी भीड़ थी, 200 लोगों के करीब। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन 200 लोगों को भगवान एक साथ दिखाई देंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग मनोभावों से दिखाई देंगे। चलो हम भी ढूंढते हैं भगवान को। यकीन जानिए, पूरी रात का जो मेरा अनुभव था वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर आदमी एक दूसरे व्यक्ति के साथ, जो उसका पूर्व परिचित था या अपरिचित था, उनके साथ मेल मनुहार में लगे हुए थे। और भाई कैसे हो, बहुत दिनों में दिखाई दिए। तो जवाब में ये सुनने को आया कि हाँ, शर्मा जी ने इस बार आयोजन बहुत लेट किया। अर्थात कि ये आयोजन भगवान से मिलने के लिए नहीं था, 2 अन्य व्यक्तियों के मुलाकात का सभा केंद्र बना दिया गया था। रात बीती, सुबह आरती के समय सभी लोग आरती में, मैंने कहा चलो हो सकता है कि अब आरती में भगवान दिखाई दे, तो जिसको देखो वो अपना आरती ले और आरती में दक्षिणा दे और दे के प्रसाद लेके अपने घर की तरफ। इधर शर्मा जी जो आयोजक थे, जिनको सबसे ज़्यादा भगवान की ज़रूरत थी, जिनके अंदर एक अहंकार पनप रहा था कि लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो धार्मिक है, सिर्फ धार्मिकता सुनने का अहंकार पाले बैठे थे। कमोवेश उनकी इच्छा नहीं होते हुए भी ये अहंकार भाव उनमें जागृत था, ऐसा मुझे लगा। अब पहले उनका पूरा ध्यान भजन का नहीं था, जागरण का नहीं था। कौन कौन गेस्ट जिनको उन्होंने इन्विटेशन दिया था, निमंत्रण दिया था, वो लोग आए कि नहीं आए, और अब क्या उनके समुचित व्यवस्था हमने की कि नहीं की, उनको चाय पानी मिला कि नहीं मिला, अब प्रसाद उनको मिला कि नहीं मिला। और उनकी विदाई में उन्होंने तो अपना पूरा समय जागरण का इसी काम में उन्होंने लगा दिया। हम भी जब उनसे शर्मा जी से विदा होने लगे, हमने कहा शर्मा जी आपको भगवान के दर्शन हुए? अब वो मेरा मुंह देखने लगे। मैंने कहा ये जो आपने आयोजन किया था, भगवती का जो दरबार आपने लगा रखा था, ये भजन मंडली जो लगा रखा था, इतने सारे लोगों को आपने आमंत्रित किया था, किस लिए? पूजा भक्ति के लिए? क्या यही पूजा भक्ति से हम भगवान को पा लेंगे? तो शर्मा जी कहने लगे, मान्यवर आप बैठें, आपके साथ थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। मैं भी चाह रहा था कि वो मुझसे चर्चा करें और मुझे थोड़ा सा समय दें। बैठे उनके साथ, उनके समक्ष सामने बैठ के, और मैंने उनसे यही सवाल पुनः किया कि क्या इस पूरे के पूरे जो कर्मकांड आपने किया था जागरण का, इसका उद्देश्य क्या था? समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाना,
समाज के लोगों के बीच में आपने अपने आप को धार्मिक कहलाना, या वाकई भक्ति भाव थी आपके मन में भगवान को हासिल करना, भगवान के दर्शन करना या भगवान को पाना? जवाब उनसे नहीं दिया गया। मैं अपने अल्प बुद्धि से, अपने कम दिमाग से जो मैंने उनके साथ चर्चा की वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहानी है, एक साथ आपने भी पढ़ी होगी कि एक बच्चा अपनी कमीज सिलने के लिए सुई लेके उसमें धागा डाल रहा था और उसके हाथ से सुई गिर गया। कमरे में व्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चे ने क्या किया, वो धागा और कमीज फटी हुई रख के और बाहर स्ट्रीट लैंप, जहाँ पे पुराने टाइम पे लालटेन जला करता था, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, तो लालटेन के नीचे जाके और कुछ ढूंढ रहा था। कोई साहब उसके सामने से निकले, कहने लगे, बच्चे तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो भाई हम सुई ढूंढ रहे हैं। अरे तो तुम्हारी सुई कहाँ गिरी थी? चलो हम भी ढूंढ देते हैं। तो बच्चे का जवाब बहुत क्लियर था। बच्चे ने कहा कि चाचा, कमीज़ मेरी फटी थी और मैं अपने कमरे में सुई से उसको सिल रहा था। सुई मेरे हाथ से छिटक के नीचे गिर गई। अब चूंकि मेरे कमरे में तो अंधेरा था, सोचा यहाँ प्रकाश से यहाँ मिल जाएगा। तो बच्चे को उस सज्जन ने ये कहा कि भाई सुई अगर तुम्हारी कमरे में गिरी है तो यहाँ तुम क्या ढूंढ रहे हो? और मेरे कमरे में तो उधार अंधेरा है, वहाँ तो सुई मिलेगी नहीं मुझे, और किसी भी चीज़ को ढूंढना हो तो उसके लिए प्रकाश में जाना जरूरी है। तो प्रकाश मुझे यही दिखाई दिया, तो मैंने सोचा कि शायद सुई यहाँ मिल जाए। मित्रों, उस बच्चे के इस जवाब में पूरा एक जीवन का सार है, जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसको आप प्रकाश समझ रहे हो, जो ये बाहर के प्रकाश से कृत्रिम है। आपको अगर ढूंढना है, आपको भगवान को ढूंढना है, आपको पार ब्रह्म परमेश्वर को ढूंढना है, आपको उस निरंकार को ढूंढना है जिसका कोई आकार नहीं है, तो आपको अपने अंदर के प्रकाश में जाना होगा। आपको अपने अंदर के प्रकाश को जागृत करना होगा। ईश्वर बाहर नहीं है, भगवान बाहर नहीं है, भगवान आपके अंदर है। यह सृष्टि उसका रचा हुआ है, कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है। मानस में स्वामी तुलसीदास ने लिखा था, चार इन्हें बताने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास आप भी कीजिएगा, शायद आपके काम आए। आत्मा त्वह गिरजामति, आत्मा त्वह गिरजामति, सहचरा प्राणा शरीरम दे, पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, असंचार पदयो प्रदेश शिक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वगुरो, यदत कर्म करोमि तदत अखिलम संभतो आराधनम कर्षणम वाग्यजम मानसम वापराधम विहितम वेतम वा सर्वे क्षमस्व। जय 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 करुणा वदे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव। तो मेरा इस श्लोक को कहने का अभिप्राय ये था, इसका मतलब भी थोड़ा जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से बताने का प्रयास करूँगा कि आत्मा जो भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश है, उसको मैंने इस शरीर रूपी मंदिर में विराजित कर दिया है, जिसको मैंने आत्मा को इस शरीर में भगवान समझ के रख लिया है। और ये जहाँ भगवान रहते हैं उस स्थान मंदिर कहलाता है। तो आत्मा तो गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह, पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। जो मैं कर्म कर रहा हूँ या जो आपके माध्यम से, आपके आदेश अनुसार जो भी मैं कृत्य कर रहा हूँ, सब तो तू ही करवा रहा है। तो मैं सुई बाहर क्यों ढूंढूं? तू तो मेरे अंदर बैठा है और प्रकाश तो मेरे अंदर है। तो शर्मा जी से मैंने यही कहा कि भगवान, ये पाखंड तो नहीं कहूँगा पर ये कर्मकांड जरूर कहता हूँ। ये आपके प्राइमरी का मतलब एक ये माध्यम है। आप मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजा जाओ, जहाँ जाना है जाओ, उस सभागृह है, वहाँ भगवान को याद करने का एक निश्चित स्थान है। वहाँ भगवान नहीं रहते, भगवान तो हर जगह है। और हमने देख लो हम कितने समझदार हैं, हमने तो भगवान की भी बिरादरी बना दी, भगवान के भी नैन नक्श निकाल दिए, भगवान का भी स्वरूप बना दिया, बैल के साथ शिव बना दिया, शेर पे माई बना दी दुर्गा। अरे जिसका कोई आकार ही नहीं, हमने उसको भी आकार दे दिया, उसमें भी भेद उत्पन्न कर दी। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नारी है, ये नर है। ये आकृति फला भगवान की है तो ये आकृति फला की है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। हम अपने एक कल्पना से उसको, उस निराकार को एक आकार देके, हमारे कई ऋषि मुनियों ने बार बार इस चीज़ पे जोर दिया है कि
पार ब्रह्म परमेश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, संपूर्ण सृष्टि उसी का एक अंश है, एक अंश है। आज अगर 800 करोड़ लोग हैं, 8 अरब लोग हैं, तो हम सभी पर्टिकुलर उसका एक छोटा सा अंश है। अंश को हम मेन चीज से दूर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हमें अगर अंदर के प्रकाश को जगाना है तो हमें उसका एक माध्यम, एक सिस्टम को फॉलो करना होगा। हमको पहले ये समझना होगा कि हमारे कितने शरीर हैं। एक जो दिख रहा है वो स्थूल है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, अभी हम इस माध्यम से एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो हमने किसको देखा? एक स्थूल शरीर को देखा। अब इसके भीतर भी तो है, उसको हम सूक्ष्म कहते हैं, जो हमें इन आंखों से नहीं दिखाई देता, पर वो है। इसमें किंचित संदेह नहीं है कि नहीं है, नहीं तो हो ही नहीं सकता, है। अब उस सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए हमने तरह तरह के उपाय किए। कौन सा उपाय किए साहब? इसको भी देखना है तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स, हमने शरीर को खोल दिया, देखा तो ये हमारे हार्ट्स हैं, ये हमारे किडनी हैं, ये हमारे गुर्दे हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, इसको भी देख लिया विज्ञान के माध्यम से। इसके अलावा भी एक शरीर है जिसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आपने दिल निकाल के देखा, दिल का आकृति, दिल का डिज़ाइन, दिल का शेप ये है, पर उस दिल में क्या है उसको देखने के लिए हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। हमने ब्रेन निकाल के देख लिया ऑपरेट करके कि ये ब्रेन की संरचना है, पर उस ब्रेन में क्या है, उस दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, हम नहीं देख पाए आज तक। पर ऐसा नहीं कह सकते उसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो एक प्रश्न उठता है, साहब आपने हवा नहीं देखा है, हवा को मना कर सकते हो कि हवा नहीं है? हवा है ना, हवा है, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा। विचार है, मन में विचार है, हृदय में प्रेम है, पर हृदय मतलब हार्ट को आपने निकाला तो उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पर क्या आप इस बात से डिनाई करोगे, इससे मना करोगे कि सब उसके अंदर में कुछ है ही नहीं? दिमाग, ब्रेन में तमाम तरह के प्राद्योगिक विचार चल रहे हैं, पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिख तो हमको फूल भी नहीं रहा जिससे खुशबू आ रही है, परंतु है ना खुशबू उसमें। एक गुलाब के फूल को 10 वैज्ञानिकों के हाथ में आप दे दो, वो एक एक पखड़ियाँ निकाल के उसके बारे में वो अपनी सारी इन्वेंशंस क्लियर कर देंगे, सारी एक स्टोरी बता देंगे, साहब इसका ये है, इसका ये है, इसमें ये है, एक मत, एक आवाज़ में। परंतु अगर हम उन 10 वैज्ञानिकों से ये कहें कि इसकी खुशबू, तो हर वैज्ञानिक अपने तरीके से उस खुशबू के बारे में बताएगा। नकार नहीं सकता कि उसमें खुशबू नहीं है। मत करो साहब, आडंबरों में मत पड़ो। सामाजिकता और मूलतः जिस काम के लिए हमें ये 84 लाख योनियों के बाद में ये मानव शरीर मिला है, मित्रों, ये मानव शरीर क्यों मिला है? एक छोटी स्टोरी थी, मुझे लगता है कि शायद हमारा संवाद लंबा हो जाएगा, परंतु वो स्टोरी कहना ज़रूरी है। 2 दोस्त गाड़ी में जा रहे थे, अचानक एक खरगोश गाड़ी के नीचे आ जाता है। बगल वाला मित्र कहता है, मैं तो तुम अच्छे ड्राइवर हो, फिर भी तुम्हारी गाड़ी के नीचे ये खरगोश कैसे आ गया? तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा इसकी आई हुई थी इसलिए आ गया। मैंने कहा मित्र, आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, मुझे ज्ञान पूर्वक इसका जवाब दो। ये जवाब नहीं। तो उसका जवाब शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि उस सज्जन ने मुझे ये कहा कि कोई आई गई नहीं थी, खरगोश चाहता तो बच जाता, पर उसकी मृत्यु मेरी गाड़ी के नीचे इसलिए हुई क्योंकि वो अनिर्णय की स्थिति में था। उसको ये समझ में नहीं था कि मैं गाड़ी से तेज़ निकल जाऊंगा या धीरे निकलूंगा, मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, दाहिने जाऊं या बाएं जाऊं। वो निर्णय नहीं कर पाया और गाड़ी के नीचे आ गया। मित्रों, हमारे सृष्टि में, हमारे समाज में, हम मानव सभ्यता में जितने भी प्राणी लोग हैं, अधिकांश लोग अपने जीवन के लगभग समय मृत्यु आने तक अपने जीवन को अनिर्णय की स्थिति में निकाल के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है।
हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हम जब एजुकेशन ले रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, तो स्वाभाविक हमारी इच्छा होती है कि हाँ पढ़ाई लिखाई के बाद में एक नौकरी हो। इच्छा होती है, लक्ष्य नहीं होता। इच्छा और लक्ष्य ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अगर लक्ष्य बनेगा आपका किसी भी चीज़ को, तो किसी भी चीज़ को हासिल करने का लक्ष्य होगा तो कंप्लीट लक्ष्य होगा। इसके लिए आप प्रयास भी आपका मुकम्मल प्रयास होगा। परंतु इच्छा मिल गया, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास हो जाएंगे, इसमें नहीं होंगे उसमें हो जाएंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर नहीं बनेंगे तो साहब कुछ और बन जाएंगे। पढ़ाई तो हमने कलेक्टर की थी, पढ़ाई तो हमने कलेक्टर की थी। कलेक्टर हमारा लक्ष्य नहीं था, इच्छा थी। अगर लक्ष्य होता तो आप कलेक्टर ही होते। अब इच्छा है तो कलेक्टर नहीं तो हेड क्लर्क बन जाएंगे, कहीं किसी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट बन जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ाई तो वहाँ तक की है ना। तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जो लोग भी मुझे स्नेहवश देख रहे हैं, मेरा आप सभी से गुजारिश है कि जीवन को एक आधार देने के लिए एक लक्ष्य का निर्माण जरूर करें। और जिस दिन आपका लक्ष्य बन जाएगा, यकीन जानिए आपका प्रयास भी संपूर्ण रूप के साथ सार्थक प्रयास में आप लग जाएंगे। और जिस दिन आप प्रयास के साथ, संपूर्ण एफर्ट्स के साथ में जब प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली गॉड इट, आप ले लेंगे, आप जीतेंगे, क्योंकि इंसान का जन्म जीतने के लिए ही है। पिछले जो बीते हुए समय से सीखते हुए वर्तमान में आने वाले समय के लिए अच्छा एफर्ट्स करें, अच्छा प्रयास करें, अपने लक्ष्य को हमेशा देखते हुए। लक्ष्य जब तक नहीं होगा, जब तक आपको मछली दिखाई देगी, आपका लक्ष्य नहीं है। जब सिर्फ आपको मछली की आंख दिखाई देगी तो संपूर्ण लक्ष्य आपके सामने है। और यकीन जानिए आपका एक प्रयास उस मछली की आंख को भेदेगा, क्योंकि आपको सोते जागते सिर्फ वो आंख दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक जीवन में भी परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए मित्रों, मंदिर में जाना, कथा वाचना, कथा संगति, कीर्तन, भजन, ये एक प्राइमरी भी नहीं कहूँगा, प्री प्राइमरी का, नर्सरी का एक माध्यम हो सकता है। इस रास्ते के अंदर हम चलते हैं तो कहीं कहीं रुकते हैं ना, तो पथिक के रुकने का एक संसाधन बन सकता है, परंतु ये आपको वहाँ ले जाए ऐसा मुझे तो नहीं लगता। परमपिता परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के जो वायु रूपी प्राणवायु है, इसको प्रकाशमय होकर देखना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। और जिस दिन भी आप ध्यान की तरफ जाएंगे तो ये समझ लें साहब, ध्यान आपको मंजिल तक, आपके लक्ष्य तक जरूर लेके जाएगी। अगली चर्चा अगले एपिसोड में करूँगा। जय मां कामाख्या। कमेंट जरूर कीजिएगा।